जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। क्या हुआ? हवलदार की गोली से डर गए? एक खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। इस ढोल को बजा के जश्न जरूर मनाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। कल्याणी, डर गई तुम? तो तुम इसलिए डर रही हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम में और मल्हार में कोई प्यार नहीं है। और वैसे भी अथर्व और संपदा जैसा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। मस्त है कैसी ये जस्त है, कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा, दम दम मस्त है कैसी ये जस्त है। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। मल्हार, ये सब क्या है? तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मल्हार एक पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी। मैं अपना व्रत सिंसियरली करूंगी। अब आप मुझे जल्दी से कोई आइडिया दे दो। देखो पप्पा, पानी डालने जा रही हूँ ठंडा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल्याणी इस दर्द को बर्दाश्त करके ये व्रत पूरा कैसे करती है। पूजा कर लो संपू, तुम्हारे लिए अब रास्ता खाली है। ये संपदा ना जरूर मेरी पूजा खराब करना चाहिए। देखो ना, मल्हार को जेल जाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी है। कोई सोचे और तय करे तो अभी भी अपने हाथों से मूर्ति बनाकर पूजा की जा सकती है। मैं अपना व्रत पूरा करके ही रहूंगी। ये देखो, ऐसे पुलिस वालों को तो चप्पलों से मारने चाहिए। इनकी वजह से हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है। मारो इनको। बेचारी कल्याणी, इतने व्रत करने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम तो कल्याणी की आई हो ना? अब क्या करोगी कल्याणी तुम? डिलीट कर दिया मैंने। यार पिल्लू, मल्हार जी ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। कम से कम फोन तो उठा सकते थे ना वो मेरा। अब तू ही सोच, अगर मैंने कांस्टेबल पवार को फोन नहीं किया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पर तेरे बाबा को अब कौन समझाएगा? वैसे
पता है तुझे, तेरे बाबा ना सच में ग्रेट है। तू बहुत लकी है कि मल्हार जी तेरे बाबा है। ऐसी कुर्बानी कौन देता है यार, किसी और के लिए, गोदावरी की इज्जत बचाने के लिए। वो अपना करियर, अपना नाम, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार हो गए। मल्हार जी ग्रेट है। बांध काम हो गया तुम्हारा? बांध काम मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना, मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। वही समझ लो, जिस तरह से तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी, हो गया। अगर हो गया हो तो ये खा लेना, बर्गर तुम्हें पसंद है ना? मल्हार जी आपको याद था? मुझे याद है, मैंने सिर्फ एक बार बातों बातों में आपको बताया था कि मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है। आपको अभी तक याद है? हाँ, बादाम जो रोज खाता हूँ, याददाश्त दुरुस्त रहती है मेरी। फिलहाल तुम बर्गर खा लो। वैसे भी व्रत के बाद तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं? हाँ, अरे वो यहाँ के चक्कर में ना मैं तो भूल ही गई कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरा व्रत था। मैं जाके खाती। वैसे मल्हार जी, आपके थैंक यू बोलने का तरीका ना मुझे बड़ा पसंद आया। आप ऐसे, आपको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, और पत्नी का अपने पति की रक्षा करना तो कर्तव्य। अगर नहीं बोला जा रहा तो जिम्मेदारी ले लो। नहीं, कर्तव्य जिम्मेदारी एक ही मतलब होता है। अच्छा, मल्हार जी, बातें कर करके, पटक पटक कर करके हो गया हो तो खा लो। वैसे आज जो तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू। मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं करूंगी अपनी आई के साथ हल्दी कुमकुम। दिखा दो सबको कि तुम भी सुहागन हो। आपके कर्मों की सजा मुझे मिलेगी। अब आप बताओ, अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे क्यों बचाएगा? बाबूजी, बुआ, पूर्वा, ये सब मेरा परिवार है, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि एक को बचाऊं दूसरे को भूल जाऊं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बुआ का वहां पे क्या हाल हो? वेदांत, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? तेरा परिवार तेरी पत्नी है, पूर्वा है तेरा परिवार, और जिन्हें बचाने के लिए तू अपनी दादी के साथ इतनी बहस कर रहा है, वो ना तो कभी तेरे अपने थे ना होंगे। लड्डू में हीरा? कुमारी सा सोचिए, थोड़ा दिमाग और लगाइए। आपको हमारी दी हुई पहेली जल्दी ही सुलझानी होगी चुड़ैल तक पहुंचने में। मैं वचन देता हूँ, मैं हमारे बीच कभी कोई दूरी आने नहीं दूंगा। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीसरी नहीं हो, तुम तो हमारी अभिज्ञा हो। भाई, हम आमिर से शादी करना चाहते हैं। पहले आमिर पसंद था तो बताया क्यों नहीं?
मगर जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठ के, उनसे क्या कहेंगे? इस वैलेंटाइंस डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन। लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मार, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। पास आए 2 दिल साहिल और वेदिका क्या दे रहे हैं दूसरा मौका फिर से अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी को जो रह गई थी अधूरी। लेकिन प्यार का दामन पकड़ा है द्वेष ने भी, तो कामयाब होगी सादिका की अनोखी शादी। देखिए आपके आ जाने से में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। ये तेरी गलियां में अगले हफ्ते देखिए किन किन उलझनों में फंसा है शांतनु और अस्मिता का रिश्ता। कैसे अपनी किस्मत से लड़कर अस्मिता अपने कर्तव्यों को निभाएगी।